नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं MIUI एक्सेल 12.5.7 स्टेबल बिल्ड के बारे में। यहाँ पर अपना जो MI2 डिवाइस है, MI6 डिवाइस है, इसके लिए MIUI एक्सेल एडिशन जो है अवेलेबल हो चुका है, स्टेबल बिल्ड है। एंड इस वीडियो के ऊपर हम दोस्तों MIUI एक्सेल का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। सबसे पहले देख पाओगे कुछ इस तरह से जो है हमें यहाँ पर UI देने को मिलता है। एंड यहाँ पर अगर बात करूँ सेटिंग्स की तो देख सकते हो, सेटिंग्स के ऊपर हमें जो है यहाँ पर MIUI 12.5 देने को मिलता है, स्टेबल बिल्ड है अपने MI2 डिवाइस के लिए। एंड यहाँ पर हमें ऑल स्पेक्स का जो ऑप्शन है देने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर हमें मालूम नहीं है दोस्तों ये जो वर्जन है दोस्तों एंड्रॉइड 9 और एंड्रॉइड 10 कौन सा एंड्रॉइड वर्जन के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। बट यहाँ पर ये जो बिल्ड है दोस्तों अपना MI2 डिवाइस प्लस MI6 डिवाइस दोनों डिवाइस के लिए अवेलेबल है। एंड इस वीडियो को आप लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ ये जो हमें दोस्तों रेवी नोट 7 के लिए भी अवेलेबल है। यहाँ पर जो अपने MI2 डिवाइस एंड MI6 डिवाइस के लिए आपको जो हेलकॉन का 5.3 कर्नल है देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर रेवी नोट 7 के लिए जो स्टॉक PRF कर्नल है देने को मिलता है। तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अपना MI2 डिवाइस एंड MI6 डिवाइस है उसका जो डाउनलोड लिंक है प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो ग्लोबल लैंग्वेज का जो सपोर्ट है उसे भी ऐड किया गया है, प्लस आपको कुछ नया UI भी देने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको कंट्रोल सेंटर देने को मिल गया है, देख सकते हो कंट्रोल सेंटर के ऊपर आपको जो है यहाँ पर जो व्हाइट एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन से देने को मिल जाती है। आपको यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के ऊपर जो व्हाइट आइकन है उसे ऐड किया गया है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो वॉल्यूम पैनल है उसमें हमें चेंज देने को मिलता है, देख सकते हो वॉल्यूम पैनल जो है कुछ इस तरह से है। वॉल्यूम पैनल का जो UI है थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए पा रहे हो जो वॉल्यूम पैनल का जो UI है इसमें हमें चेंजेस देने को मिल गया है। एज वेल आपको कुछ नया थीम को भी यहाँ पर ऐड किया गया है। आपको यहाँ पर 3 थीम देने को मिलेगा। बाय डिफॉल्ट जो है आपको यहाँ पर 3 थीम देने को मिल जाती है। यहाँ पर हमने जो है रियलमी का जो थीम है उसे हमने यहाँ पर अप्लाई करके रखा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। रियलमी का जो आइकन से हम यहाँ पर देने को मिलता है। MI का जो म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन से देने को नहीं मिलता है। यहाँ पर हमें जो वीवो का जो म्यूजिक एप्लीकेशन से देने को मिल जाती है, देख सकते हो यहाँ पर जो वीवो का जो म्यूजिक एप्लीकेशन से देने को मिलता है। प्लस यहाँ पर जो अननेसेसरी एप्लीकेशन से यहाँ पर रिमूव करके दिया गया है, कोई भी आपको अननेसेसरी एप्लीकेशन देने को नहीं मिलेगा। इस रॉम के ऊपर जो आपको मिनिमल जो एप्लीकेशन से वही देने को मिल जाएगा। इस रॉम को ऑप्टिमाइज किया गया है स्पेशली अपने MI2 डिवाइस के लिए 3GB यूजर्स के लिए। एंड रेवी नोट 7 जो है दोस्तों, रेवी नोट 7 के लिए एक बात है, अगर आपके पास रेवी नोट 7 डिवाइस है तो यहाँ पर जो 3GB यूजर्स है दोस्तों इस रॉम को फ्लैश मत करना। अगर बात कर लेते क्या क्या फीचर्स देने को मिलेगा, तो इस रॉम को आपको कोई भी नया फीचर्स अवेलेबल नहीं है, कोई भी दोस्तों कस्टमाइजेशन फीचर्स अवेलेबल नहीं है। नॉर्मल रॉम आपको देने को मिलता है उस तरह से ही है। यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देने को मिल जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का आप यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काम नहीं करता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर राइज टू वेकअप का ऑप्शन है, डबल टैप को वेकअप का ऑप्शन है, या स्मार्ट कवर मोड है। प्लस आपको यहाँ पर पावर मेनू का जो एक्सेस है उसे बंद कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो है चार्जिंग एनिमेशंस को चेंजेस कर सकते हो। आपको यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन के ऊपर जो क्लॉक फॉर्मेट है उसे भी आप चेंजेस कर सकते हो। पॉकेट मोड का जो ऑप्शन है वो भी देने को मिलेगा। यहाँ पर आपको डिस्प्ले की अगर बात करूँ तो डिस्प्ले के ऊपर आपको यहाँ पर जो शेड्यूल डार्क मोड का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर जो है सनलाइट मोड को भी देने को मिल जाती है। रीडिंग मोड की अगर बात करूँ तो रीडिंग मोड भी देने को मिलता है, ये भी काम कर जा रहा है। एंड यहाँ पर आपको एमुलेट डिस्प्ले ना होने के बाद भी आपको यहाँ पर जो एंटी फ्लिकरिंग मोड है देने को मिल जाती है। प्लस आपको यहाँ पर कलर बैलेंस का जो फीचर्स है उसे भी ऐड किया गया है। तो आपको यहाँ पर जो है अलाउ ऑल रोटेशन का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है। आपको अगर बात करूँ साउंड एंड वाइब्रेशन की तो ये सभी ऑप्शन है। आपको यहाँ पर जो साउंड असिस्टेंट है वो देने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर पोहेल वीडियो फॉर इनकमिंग कॉल्स का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है। एडिशनल सीरीज की अगर बात करूँ ये सभी ऑप्शन है, नॉर्मल स्टैब है, ये सभी जो साउंड है सब बंद कर सकते हो। बूट ऑडियो, डिलीट साउंड, स्क्रीनशॉट साउंड, उसके बाद चार्जिंग साउंड, ये सभी को आप जो है बंद कर सकते हो, ऑन भी कर पाओगे। साउंड इफेक्ट जो है ये भी काम कर रहा है। अगर आपके पास टाइप सी का हेडफोन है तो उसे भी यूज़ कर सकते हो। साउंड का जो इक्वलाइजर है वो भी काम कर जाना चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो है कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशंस का ऑप्शन देने को मिलेगा। आप चाहो तो MIUI 11 का जो कंट्रोल सेंटर है उसे भी यूज़ कर सकते हो। कुछ इस तरह से आपको जो है रियलमी UI का जो कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो रियलमी UI का जो थीम है उसे हमने सेलेक्ट किया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी अगर बात करूँ सर्च बार के ऊपर ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। आप चाहो तो जो है 4G आइकन को दिखा सकते हो, प्लस जो आपका नोटिफिकेशंस आइकन है उसे भी आप बंद कर सकते हो। यहाँ पर अगर बात करूँ होम स्क्रीन के ऊपर तो आपको यहाँ पर जो है गेस्चर्स का ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो जो है बटन्स को भी यूज़ कर सकते हो। एंड फुल स्क्रीन इंडिकेटर जो है उसे भी आप हाइड कर पाओगे। थोड़ा बहुत जो है कस्टमाइजेशन ऑप्शन देने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर जो है आप जो कॉलम्स के ऊपर जो नंबर्स उसे आप जो है इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर जो है होम स्क्रीन के ऊपर कुछ ऑप्शंस को यहाँ पर ऐड किया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पर रिमूव अनलॉक आइकन एनिमेशंस, ऑटोमेटिकली क्लोज फोल्डर, ये 2 फीचर्स को यहाँ पर ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो है अगर आप चाहो तो iOS जैसा भी दोस्तों जो है यहाँ पर डिसेंट मेनू को कर पाओगे। ये सभी जो ऑप्शन है आपको देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो है काफ़ी बढ़िया है। अब यहाँ से जो है आइकन को भी कस्टमाइज कर सकते हो। आइकन कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है। होम स्क्रीन के ऊपर जो आइकन का जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है। आइकन का जो लेआउट है उसे भी आप चेंज कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया बात है। एंड
बाकी अगर बात करूँ पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की, तो देख सकते हो यहाँ पर फिंगरप्रिंट को भी हमने ऐड किया है, फेस अनलॉक को भी ऐड किया है। देख लेते हैं फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक यहाँ पर काम करता है नहीं। सिंपली पहले जो है फिंगरप्रिंट को टैप करते हैं। देख सकते हो फिंगरप्रिंट यहाँ पर काफ़ी फास्ट है, बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स करता है, बहुत ही फास्ट यहाँ पर जो है हमारा फ़ोन को यहाँ पर अनलॉक कर पा रहा है। फिंगरप्रिंट यहाँ पर काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है, देखिए बारो टैप किया एंड ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया। फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट एंड एक्यूरेट देखने को मिलता है। फेस अनलॉक कैसे है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए बारो यहाँ पर फेस अनलॉक भी काम कर रहा है, और एक बार तो तीनों के तीनों बार जो फेस अनलॉक यहाँ पर काम कर रहा है, प्लस जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी काम कर जा रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक दोनों काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, इस रॉम के ऊपर दोनों ही दोस्तों काम कर रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो है प्राइवेसी सेटिंग्स देने को मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पर जो है बैटरी का ऑप्शंस को भी ऐड किया गया है। बैटरी लाइफ की अगर बात करूँ, बैटरी लाइफ काफ़ी बढ़िया लगा है मेरे को, बैटरी बैकअप के साथ कोई भी इशू बात नहीं है। एंड ओवरऑल आपको लगभग 5 to 6 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिल जाएगा इस रॉम के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। बट यहाँ पर डेफिनेटली बैटरी बैकअप जो है काफ़ी सही है, 100 मोड है, बट यहाँ पर हमें क्लियर स्पीकर देने को नहीं मिलता है। यहाँ पर हमें जो मेमोरी एक्सटेंशन का जो फीचर्स है उसे भी ऐड नहीं किया गया है। देख सकते हो यहाँ पर आपको जो मेमोरी एक्सटेंशन का जो फीचर्स है वो भी देने को नहीं मिलेगा, तो ये सभी जो फीचर्स है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। स्पेशल फीचर की बात कर लेते हैं, तो स्पेशल फीचर के ऊपर आपको जो गेम टर्बो मोड का 4.0 देने को मिल जाएगा, बट यहाँ पर नया वाला जो गेम टर्बो का UI होने के बाद भी जो वॉइस चेंजर का जो फीचर्स है देने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमें जो गेम टर्बो मोड का जो 4.0 का जो UI है वो तो देखने को मिलता है, बट जो नया वाला जो वॉइस चेंजर का जो फीचर्स देने को नहीं मिला है। तो अब जो है यहाँ से गेम टर्बो मोड के ऊपर जो वॉइस चेंजर का जो फीचर्स है आपको यहाँ पर देने को नहीं मिलता है इस बिल्ड के ऊपर। आपको यहाँ पर जो वीडियो टूल बॉक्स का फीचर्स है वो देने को मिल जाती है। फ्लोटिंग विंडो जो है ऑलरेडी हमें देने को मिलता था, तो फ्लोटिंग विंडो का जो ऑप्शन है वो भी देने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है सेकंड स्पेस का भी ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो सेकंड स्पेस को भी आप यूज़ कर पाओगे। यहाँ पर आपको जो है MI का लैब जो है उसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर जो आपको AI प्रीलोडिंग का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है। इसके साथ जो आपका ऐप लॉन्चिंग स्पीड है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। आपको यहाँ पर जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन लैब का जो फीचर्स है इसे भी ऐड किया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इस तरह के फीचर्स जो हमें यहाँ पर MIUI 13 के ऊपर भी देने को मिल गया है। प्लस आपको यहाँ पर जो है लाइट मोड को भी ऐड किया गया है, अगर आप चाहो तो लाइट मोड को भी यूज़ कर सकते हो इस रॉम के ऊपर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो ये सभी जो ऑप्शन है आपको देने को मिलता है, बाकी ये सभी ऑप्शन है। एंड यहाँ पर सबसे बढ़िया बात है ये जो रॉम है दोस्तों, इस रॉम के ऊपर आपको बाय डिफॉल्ट जो GApps है वो देने को मिल जाती है। आप जो है अलग से GApps को फ्लैश नहीं करना होगा इस रॉम के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। आपको बाय डिफॉल्ट जो GApps है देने को मिल जाएगा इस रॉम के ऊपर, तो आपको अलग से जो गूगल का प्ले स्टोर है उस सबको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा इस रॉम के साथ। नेक्स्ट दोस्तों हमने कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन है जो कि हमने यहाँ पर टेस्ट किया था, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो सिबुथेरिन टेस्ट है लगभग हमने यहाँ पर 5 मिनट के लिए रन किया था। मैक्स गया है 122, एवरेज है 84, मिनिमम है 67। यहाँ पर हमें 67% का सिबुथेरिन देखने को मिला है। मैक्स सिबु गया है 2.20 GHz तक। देख सकते हो यहाँ पर जो हमें मैक्स परफॉर्मेंस है मिनिमम परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पर देख सकते हो इस रॉम का जो परफॉर्मेंस है इतना बढ़िया नहीं है। यहाँ पर जो ग्राफ है वो भी हमें देने को मिलता है, इतना बढ़िया नहीं है। ओवरऑल इस रॉम का जो परफॉर्मेंस है आपको ऑन एवरेज देने को मिलेगा, इतना बढ़िया आपको जो है इस रॉम के साथ जो है परफॉर्मेंस देने को नहीं मिलेगा। अगर बात करूँ Geekbench 5 की, सिंगल कोर के ऊपर 333, मल्टी कोर के ऊपर 1291 का जो स्कोर देने को मिल गया है। सिंगल कोर का जो स्कोर है दोस्तों एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है, एंड मल्टी कोर का जो स्कोर है दोस्तों एवरेज से ज़्यादा है। तो आपको सिंगल कोर मल्टी कोर दोनों कोर के ऊपर जो है अच्छा परफॉर्मेंस देने को मिल जाती है, एंड Geekbench 5.4.4 के साथ। नेक्स्ट अगर बात करूँ यहाँ पर जो है सेफ्टी नेट विदाउट रूट विदाउट मैजिक जो है यहाँ पर सेफ्टी नेट पास हो चुका है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। गूगल पे, फोन पे इस तरह की जो एप्लीकेशन होगी बाय डिफॉल्ट इस रॉम के ऊपर काम कर जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। 3D मार्क की अगर बात करूँ 372 का जो स्कोर देने को मिल गया है 3D मार्क के ऊपर MIUI डिवाइस के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ये मतलब स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन से वो देने को मिलता है। आप जो है इस रॉम के ऊपर जो MIUI का जो स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन है उसे यूज़ कर सकते हो। देखिए बारे यहाँ पर जो अपना पोर्ट्रेट मोड है वो भी काम कर रहा है, प्लस स्क्वायर का ऑप्शन है, पैनोरामा का ऑप्शन है, मैनुअल का ऑप्शन भी देने को मिल जाएगा। यहाँ से जो आप जो है वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करूँ देख लेते हैं तो 4K का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। आपको यहाँ पर जो है फुल HD 60 FPS का ऑप्शन है, तो आपको ये 4K के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग का जो सपोर्ट है देने को नहीं मिलेगा। बट आपको यहाँ पर जो है इमेज स्टेबलेशन का जो ऑप्शन है उसे ऐड किया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। प्लस आपको यहाँ पर शॉर्ट वीडियो का भी ऑप्शन अवेलेबल है, एंड पोर्ट्रेट मोड के ऊपर आपको HDR मोड अवेलेबल है। जो AI कैमरा का ऑप्शन है वो भी देने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड पोर्ट्रेट मोड भी यहाँ पर काम कर जा रहा है, जो कि काफ़ी सही है। तो ओवरऑल आपको जो स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन है वो भी देने को मिल जाती है। एंड स्टॉक कैमरा से याद आया, यहाँ पर जो कैमरा टैब की अगर बात करूँ तो कैमरा टैब के ऊपर आपको जो है लेवल 3 का सपोर्ट देने को मिलता है। गूगल कैमरा हो जाए, Gcam हो जाए, सभी दोस्तों पर काम कर जाएगा। एंड कैमरा गो की अगर बात करूँ, हमने यहाँ पर कैमरा गो को इंस्टॉल किया था, वो भी देख लेते हैं काम करते नहीं। देख सकते हो यहाँ पर जो कैमरा गो एप्लीकेशन है वो भी काम कर जा रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर जो कैमरा गो एप्लीकेशन है वो भी देने को मिलेगा, ये भी काम कर रहा है। एंड जो गूगल कैमरा है वो भी काम कर जाएगा इस रॉम के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है।
ना दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं ओवरऑल ये जो रॉम है दोस्तों, क्या आपको इस रॉम को इंस्टॉल करना चाहिए आपके फ़ोन के ऊपर या नहीं। बात कर लेते हैं इस रॉम को आपके MIUI डिवाइस को इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले अगर आपको MIUI 12.5 का स्टेबल बिल्ड को एक्सपीरियंस करना है, अगर आपके पास MIUI डिवाइस है उसके ऊपर अगर आप MIUI को इंस्टॉल करना चाहते हो तभी दोस्तों इस रॉम को इंस्टॉल कीजिएगा। तो इस रॉम का जो बैटरी बैकअप है काफ़ी बढ़िया है, बट रैम मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है। परफॉर्मेंस इस रॉम का जो है ऑन एवरेज है, इतना बढ़िया जो है आपको परफॉर्मेंस देने को नहीं मिलेगा। अपना जो MIUI डिवाइस है इसके लिए ऑफिशियली तो MIUI रॉम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि MIUI डिवाइस कोड जो है हमें एंड्रॉइड 1 देने को मिलता है। तो अगर आप MIUI को ट्राई करना चाहते हो अपने MI A2 डिवाइस के ऊपर तभी दोस्तों इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो। बाकी इस रॉम को फ्लैश करने के बाद आपको कुछ नया जो है एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी आपको यहाँ पर जो है हमने कैमरा एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल किया है, गोल कैमरा जो है वो भी काम कर रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो Gcam जो है यहाँ पर काम कर जा रहा है इस रॉम के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर इस रॉम का जो परफॉर्मेंस है वो भाई साहब ऑन एवरेज है, इतना बढ़िया भी नहीं है इतना बुरा भी नहीं है। एक्चुअली एवरेज जैसे आपको जो यहाँ पर परफॉर्मेंस देने को मिलता है। बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक सा है। यहाँ पर फ्रंट कैमरा काम कर रहा है, बैक कैमरा काम कर रहा है, पोर्ट्रेट मोड काम कर रहा है, वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डेटा, ऑलमोस्ट सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जा रहा है। फ्लैश लाइट भी काम कर रहा है, क्वालिटी काम कर रहा है, वो वाईफाई काम कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सो अगर आपको एक MIUI को एक्सपीरियंस करना है तभी दोस्तों इस रॉम को आपको फ्लैश करना होगा, वरना इस रॉम के साथ आपको कोई भी नया जो फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी कस्टमाइजेशन फीचर्स अवेलेबल नहीं है MIUI के साथ। 4K 30fps का जो ऑप्शन है यहाँ पर देने को नहीं मिला है। बाकी आपको यहाँ पर जो है कुछ नया थीम देने को मिल जाती है, प्लस आपको यहाँ पर जो है आइकॉन्स जो है काफ़ी बढ़िया है। आपको रियलमी का जो थीम है देने को मिल जाती है, रियलमी का जो कंट्रोल सेंटर है वो भी देने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड ओवरऑल ये जो रॉम है अगर आप सिर्फ और सिर्फ MIUI को ट्राई करना चाहते हो, MIUI को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तभी आप फ्लैश कीजिएगा, वरना इस रॉम को फ्लैश करने की जरूरत नहीं है। एंड इस रॉम को फ्लैश करने के दौरान आपको जो है क्लीन फ्लैश करना होगा, टी रिकॉर्ड का यूज़ करना होगा। एंड इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। बात कर लेते हैं इस रॉम को किस तरह से फ्लैश करना होगा। सिंपली कोई भी कस्टम रॉम को फ्लैश करने से पहले आपको जो है पूरा डाटा का बैकअप लेना पड़ता है। जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसको आपको बैकअप क्रिएट करना होगा। तो अब अपने पीसी के ऊपर और कोई भी डिवाइस पर बैकअप को क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सिंपली रिकवरी के अंदर बूट करना होगा। इसके लिए आप चाहो तो फास्ट बूट को 1 को टाइप करके जो है रिकवरी के अंदर बूट कर सकते हो। तो रिकवरी के अंदर बूट करने के बाद आपको सिंपली जो है वाइप करना होगा। वाइप करने के बाद आपको सिंपली ये जो रॉम है इस रॉम को फ्लैश कर देना होगा। उसके बाद रिबूट सिस्टम में टाइप कीजिए। अगर आप रूट करना चाहते हो तो एलेक्सा को मैजिक्स को फ्लैश करना होगा इंस्टॉल में जाके। अब ये जो रॉम है दोस्तों अपना MI2 डिवाइस के लिए अवेलेबल है, MI 6 डिवाइस के लिए अवेलेबल है। तो दोनों डिवाइस का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड बहुत ही बढ़िया बात है, अपना जो MIUI 13 है दोस्तों अपने MI2 डिवाइस के लिए बहुत ही जल्दी अवेलेबल होने वाला है। उसका जो वीडियो है मैं जल्दी से अपलोड करने वाला हूँ। जब भी अवेलेबल होगा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंड उसे किस तरह से इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में अलग से मैं वीडियो करने वाला हूँ। तो आप जो MI2 का जो प्लेलिस्ट है वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। एज वेल इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के और सेलेक्ट कर देना। एंड अगर आप MIUI 12.5.7 का जो एक्सेल एडिशन है उसे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वो वजह के आप इस रॉम को भी ट्राई करके देख सकते हो। ट्राई करके देखो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ MIUI को एक्सपीरियंस करना है तो ये जो रॉम है आपके लिए काफ़ी बढ़िया होने वाला है। बट डेफिनेटली जो आपका AOSP बेस्ड कस्टम रॉम है उसके ऊपर आपको रैम मैनेजमेंट बढ़िया देने को मिलेगा, उसके ऊपर आपको परफॉर्मेंस भी बढ़िया देने को मिल जाएगा एज कम्पेयर टू दिस रॉम। एंड MI2 डिवाइस के लिए ज़्यादा कस्टम रॉम अवेलेबल नहीं है फिलहाल, क्योंकि MI2 डिवाइस जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है। तो नया जो कस्टम रॉम है आपको देने को नहीं मिल रहा है अपने MI2 डिवाइस के लिए। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक कर देना। एंड इंस्टाग्राम में आके हमारे को फॉलो भी कर सकते हो एंड हमारे साथ बातचीत भी कर सकते हो, प्लस कमेंट करके बोल दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।